पहले बहुत बहुत एक एक घंटे के वीडियो बनते थे, अब छोटे छोटे 10-10 15-15 मिनट के वीडियो चाहिए होते हैं बच्चों को खाली पास होने के लिए। आपका नाम देखो दिस, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपका नाम देखो दिस इज। तो नाउ जैसे ये आपका तो बल्ब आपका जला रहे हैं आप, पंखा आपने चलाया, कितनी एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहा है, हाउ मेनी आवर्स आपका इन अ डे यू आर रनिंग द फैन। ये जो लाइट है हमने देखो इतनी लाइट्स आपकी जल रही हैं आपका नाम, हाउ मेनी आवर्स आपका वी आर जस्ट आपका नाम ये चला रहे हैं आपका ऑपरेटिंग दीज ऑल सिस्टम्स। तो ये सारी चीजें आपका नाम आपका, कभी कभी हम क्या कहते हैं हमारा बिल बहुत आ रहा है बिजली का, आप अगर एक महीने में क्या पूरे दिन में आपका किचन में कितना लाइट जला रहे हैं, पोर्च की कितनी लाइट चल रही है, जहां आप पढ़ रहे हैं आपका वेयर यू आर स्टडिंग आपका नाम, हाउ मेनी आवर्स आपका नाम यू आर जस्ट आपका नाम रीडिंग अंडर दैट बल्ब आपका नाम। ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे आपका पर डे, एंड देन इट विल बी आपका नाम जस्ट मल्टीप्लाई इन ए 1 मंथ मीन्स 30 डे या 31st डे में, तो आप आराम से, लेकिन याद रखिएगा वॉट में आपका कन्वर्ट करेंगे आप इसको, या वॉट में होना चाहिए आपकी पावर। एनी हाउ सो ना, तो फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, तो कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए आपका नाम वी यूज द बिगर यूनिट, हम बिगर यूनिट का आपका यूज करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका नाम दिस इज विच इज कॉल्ड किलोवाट आवर, जिसका आपका KWH आप कहते हैं, किलोवाट आवर आपका कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज। तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना खर्च कर रहा है आपका देखो बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या अप्लायंसेज। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको ना, तो आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने बल्ब जलाए हुए हैं, इन इफ आई एम आपका जस्ट सिटिंग और स्टैंडिंग हियर आपका नाउ फॉर 1.5 आवर, तो अगर इफ आई एम कमिंग आपका 30 डे रेगुलरली, तो आपका सीधा सीधा क्या होगा 45 आपका नाम कितना है 45 घंटे आप लगा लीजिएगा। एंड बल्ब की कितनी वॉट है आपका नाम, उस वॉट को अब आपका सपोज कर 20 वॉट आपने किया 10, तो 200 वॉट आपका हो गया। देखिए आपका नाम, तो 200 वॉट हम 1.5 घंटा आपका पर डे आपका वी आर कंज्यूमिंग। सो नाउ इन 30 डे हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर कंज्यूमिंग या वी आर यूटिलाइजिंग, ये मतलब वो आपका ना देखो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आपका फ्रिज भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आ गया, अवन भी आपका आ गया, गीजर भी आपका आ गया, एंड आपका आरओ भी आपका आ गया, वट एवर आपका नाम वट एवर इज इन योर होम विच इज जनरली रन बाय द हेल्प ऑफ आपका नाम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका हो गया दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर वो आ जाता है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ नाउ पावर, तो ये आपका पावर 1 किलोवाट है, 1 किलो वाट इन 1 आवर आपका ये आ गया। देखिए दिस इज ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया द मीनिंग ऑफ दिस इज अब दिस इज किलोवाट आवर, इसको बल्कि W स्मॉल h लिखते हैं आपका, या कैपिटल H मत लिखिएगा आपका नाम, ये भी K स्मॉल में ही आता है याद रखिएगा, KW कैपिटल आता है और H दिस इज। तो जनरली हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं K, तो स्मॉल K होना चाहिए आपका नाम देखो। तो KWH इज ऑल्सो नोन एज, इसको आप क्या क्या बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ये है देखो आपका नाम देखो दिस इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको BOT कैपिटल लेटर्स में कहते हैं आपका देखो, और सिंपली आप इसको यूनिट कह सकते हैं आपका नाम देखो दिस इज ये। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी किसी ने पूछ दिया आपको
कि व्हाट इज बीओटी। तो बीओटी इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट एंड इट्स नेम इज किलोवाट आवर। या सेकेंड नेम ऑफ किलोवाट आवर इज बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एंड सिंपली वी कैन सी दैट आपका ना जनरली क्या होता है, आप कहते कितना यूनिट बिल आया, किलोवाट आवर थोड़ा ना बोलते आपका ना, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं। इवन देन आपका जो एजुकेटेड पीपल आपका ना वो भी कहते मेरे इतना यूनिट आ गया। इवन देन आई एम टीचिंग आपका ना द फिजिक्स टू यू, या मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मुझे भी कोई मेरी इतनी यूनिट है, अगर सपोज कि मैं उनको मेरा इतना किलोवाट आवर आया, उसकी तो खोपड़ी खराब हो जाएगी। किलोवाट आवर तो कई लोग तो दिमाग इतना लगाते हैं अच्छा खासा हिंदुस्तान में, उनका मेरा तो यूनिट में आता है, ये रावत सर का किलोवाट आवर में क्यों आ रहा होगा, इसका मतलब जरूर रावत सर का ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा। ये तो नथिंग आपका ना, बीओटी, यूनिट और किलोवाट आवर ऑल आर सेम। आप कुछ भी कहते हैं आपका नाम देखो दस। अब रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, इनमें क्या अंतर है, सॉरी क्या रिलेशन है, ये आपका देखो इसमें किलोवाट आवर में। अब आप देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब आप देखो 1 किलोवाट, 1 किलो इज इक्वल टू 1000 आपका होगा, देखो आपका नाम देखो दिस। तो ये इसका मतलब 1000 वाट आर हो गया। 1 किलो, किलो का मतलब 1 देखो 1000 आपका देखो ना दिस। तो दिस इज 1000 वाट, किलोवाट हो गया, क्लियर। ये देखो तो ये 1000 वाट आर आ गया आपका ना देखो। अब 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, याद करेगा क्या बोला था आपने, 1 जूल पर सेकेंड आपने बोला था आपका ना देखो दिस इज ये 1 जूल पर सेकेंड। एंड आपको ये भी पता है आपका देखो ना ट्रांजेक्शन 1 आवर इज इक्वल टू आपका नाम 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 60 सेकेंड। तो आपका इट मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600, 6 6 36 एंड 2 0 लगा दीजिएगा। ये देखो ये हो गया आपका नाम देखो दिस। तो 1 आपने जो इसको है 1 वाट आपका देखो ना दिस, ये ऐसा हो गया। तो देखो अब 1 किलोवाट आवर में आपका देखो ना दिस, तो ये ऑलरेडी आपका 1000 आपका वाट को क्या लिखते हैं आपका जूल पर सेकेंड भी आप लिख सकते थे आपका ना देखो दिस एंड दिस आर इज कन्वर्टेड इनटू आपका ना देखो ये 3600 सेकेंड में आपने कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड से सेकेंड आप कैंसिल कर दीजिए, देखो मैथ वाले हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू देखिए 1 2 3 4 5, तो देखो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 आपका 10 टू द पावर 5 हो गया। लेकिन दिस इज नॉट ए कॉमर्शियल यूनिट, आपका साइंटिफिक नोटेशन, इट इज नॉट ए साइंटिफिक नोटेशन। आपका देखो ये आपका जूल, तो आप क्या करेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6, डेसिमल लगा देंगे। व्हेन यू पुट द डेसिमल द पावर विल इंक्रीज आपका 10 टू द पावर 6 जूल। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द किलोवाट आवर एंड आपका नाम देखो दिस इज, ये हो गया आपका जूल। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल is the value of 1 kilowatt hour. Please do it.